दोस्तों, आज जिनके माध्यम से मैं न्यूज़ करते आया हूँ, जिनके कहे चुने गए रास्ते पे मैं अपना पथ को तैयार करता हूँ, जिस रास्ते पे मैं चलता हूँ, आज आप सबको अपने उन सभी महानुभाव गुरुजनों से मिलाने जा रहा हूँ, जिनके कर कमलों पे चलकर मैं अपनी सफ़र को तय करता हूँ। और हमेशा इन हमारे जो लेफ्ट और राइट आप लोग देख सकते हैं, हमारे गुरुजी हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने आप को हर एक मुद्दे को उठा करके जहाँ जिस तरह की ज़रूरत लोगों को पड़ी उस अवस्था में आकर को उनको हल करने की कोशिश पूरी करती है। और आज हम ज़्यादा इंस्पायर इन्हीं अपने दोनों गुरुजी से हुए हैं। आप हमारे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं भीम सिंह जी जो इंडिया टीवी के कच्चे पत्रकार हैं, और हमारे राइट साइड में देख सकते हैं चंदन भैया जो कि बहुत ही बढ़िया पत्रकार हैं। आप प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया दोनों के माध्यम से देख सकते हैं। आपको परिचित करा रहे अपने दोनों गुरुजन से। आप हमारे राइट साइड में देख सकते हैं हमारे चंदन भैया जो कि आपको अपनी बात कहेंगे, और जो भी चीजें हैं आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। चंदन भैया लिए धन्यवाद। मैं आप सभी से सबसे पहले तो यही कहूँगा कि इस छोटे भाई के चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़वाइए। और कुछ इनमें भी कमियां हैं, ये पत्रकारिता कर रहे हैं, बात तो मुद्दे की करते हैं, लेकिन इनसे हम कुछ सवाल करेंगे कि आखिर आप क्या साबित करना चाहते हैं, समाज में कहां पर स्थापित होना चाहते हैं आप इस पत्रकारिता के दौर में। जी जी कैसे आप आगे जा पाएंगे? जी जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो पर्पस है, जिस तरह से हमसे हम लोग एक लोकल गांव से आते हैं और बड़े बड़े मुद्दे हम लोग को नहीं मिल पाते, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस एरिया से आते हैं, जिस जोन से आते हैं, जिस विधानसभा से आते हैं, वहाँ पे जो चीज़ें अन्याय होती है, जहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, वहाँ को हम लोग पूरी की पूरी दिखा सके, लोग जान सके, और जो हमारी वीडियो के माध्यम से उनको सीखने को मिले, जो अपने आप में बदलने का मौका मिले, वो चीज़ बदले। हमारा पर्पस बस यही रहता है कि हमारे जगह देखिए, हमारे कहने का मतलब ये छोटे नहीं, से एरिया में सीमित होकर हमारे कहने का मतलब ये नहीं अभी अभी आप कि जो वीडियो बना रहे हैं लोग वो सिर्फ न्यूज ही चलाते हैं। हम एक आम इंसान हैं, भारत का वो नागरिक जो गलत को गलत जी जी और सही को सही कह सकते हैं। हम किसी संस्थान में बधे नहीं हैं। और आप ये कैसे कह रहे हैं कि हम एक छोटे से गांव में भी बड़े बड़े मुद्दे हैं। सरकार लाखों करोड़ों रुपए गांव को दे रही है कि गांव शहरों के बराबर खड़ा हो सके, लेकिन आप ही के गांव के प्रधान, आपके बगल के गांव के प्रधान आम जनता के पैसों के साथ लूटपाट कर रहा है। जिस शौचालय पर लाखों करोड़ों रुपए आ रहा है, आज शौचालय की स्थिति क्या है? आप गए हैं, देखे होंगे, जी जी आसपास के गांव में देखे होंगे। अभी अन्नपूर्णा भवन बन रहा है, आरसीसी सेंटर है, प्रधान के लिए सचिवालय बनाया गया है ताकि लोग अब ब्लॉक कार्यालय तक चक्कर ना लगाएं 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जाकर। आप इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं जिससे आम लोगों से जुड़ाव हो जाए आपका, आम लोग आपको ढूंढना शुरू कर दें। और कुछ लोग ये भी डरते हैं कि भाई हम प्रधान जी के खिलाफ कहें, हम आवाज उठाएं। तो हम एक चीज स्पष्ट कह रहे हैं, आवाज प्रधान जी के खिलाफ नहीं उठाना है, और ना ही प्रधान जी के खेत के बारे में बात करना है, और ना ही उनके बैंक बैलेंस के बारे में बात करना है। बात करना है उस पैसे के बारे में जो सरकार हमारे लिए भेजती है, जो गांव के गरीबों के लिए भेजती है। तो भाई प्रधान से इसको क्या मतलब है? आप सचिव पर आवाज उठाइए, वीडियो पर आवाज उठाइए। अब प्रधान पूरे गांव के मालिक तो है नहीं, वो एक जनप्रतिनिधि है। आप अपने गांव की स्थिति बताइए, आपके गांव की स्थिति क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे। एक्चुअली जो पिछले 5 सालों में हमारे जो अभी वर्तमान में प्रधान जी, उनके माध्यम से जो भी चीज़ें यहाँ पे बदलाव देखने को मिला है, हम तो आप लोग तो बहुत दूर से आए हैं, हम कहेंगे तो शायद आप बिलीव ना करें, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर आपके पास कभी समय मिले तो हम ज़रूर आपको हर वो रास्ता, हर वो पगडंडी दिखाएंगे जहाँ पे आपको एकदम बिल्कुल रियलाइजेशन होगा कि सच में एक गाँव ऐसा है जहाँ पे प्रधान जी और हमेशा वो चीजें पॉजिटिविटी लेकर चलते हैं, और लोगों के बीच में कैसा प्रेम की। मैं सिर्फ एक प्रधान की बात नहीं कर रहा हूँ, जी जी आप वीडियो के माध्यम से अपनी बात जनपद के और देश के तमाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो सिर्फ आप एक ही गांव में क्यों सीमित हैं? पर्सनली मुझे लगा कि हमें अपने गांव के बारे में बता रहे हैं, तो हमें आप अपने गांव के बारे में मत बताइए, आप अपने गांव के अगल बगल के गांव के बारे में बताइए, अपने ब्लॉक के उन गांवों के बारे में बताइए जहां लोग आज भी परेशान हैं भ्रष्टाचार से, इन अधिकारियों और प्रधान के लूटपाट से। उस गांव के आप जमीनी हकीकत बताइए, अपने बांसडीह ब्लॉक के।
आपके नजर में कौन सा गांव है जहां सबसे ज्यादा इस तरह की क्राइम भ्रष्टाचार हुआ है, आम लोगों के पैसों के साथ लूटपाट हुआ है, उस गांव को बताइए। जी जी, मैं बता दे रहा हूँ कि आप हमारे चंदन मियाँ की बात सुन सकते हैं। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जो सीखने को मिलता है, हम हमारे अपने दोनों गुरु जी से आप लोग स्पष्ट तरीके से सुन समझ सकते हैं कि भाई कितना वो दमदार आवाज़ें, क्या दमदार बातें, हर एक चीज़ सीखने को मिलता है। मैं अभी भी लर्नर हूँ और अपने दोनों गुरु जी से सीखता हूँ, और इन्हीं के सपोर्ट से आज मैं पत्रकारिता के लाइन में अपना मैंने कदम रखा है, और हमेशा सीखने को मिलेगा। आइए मिलवाते हैं अपने भीम भैया जी से। जैसे कि हमारे छोटे भाई चंदन ने आपसे एक सवाल किया जी जी कि आप अपने क्षेत्र के, जी आप यहाँ के रहने वाले हैं, जी जी आप अपने क्षेत्र के उस करप्ट प्रधान के बारे में बताइए जी। जो जिसकी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हो। जानकारी तो होगी शायद आपको। नहीं नहीं, मतलब अलग अलग जो गांव के अलग समीप जो प्रधान जी है, अभी तो इधर जिस तरह कि से आपकी नजर में सारे प्रधान एकदम सेफ है। देखिए, हमारी शुभकामना है कि आप आगे जाइए, लेकिन अगर फ्रीलांसिंग पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप मुद्दे की बात करिए, आप किसी के दबाव में ना रहिए। अगर आपको जरूरत पड़े तो हम लोग आपके साथ हैं। बस बस यही सपोर्ट से आप देख सकते हैं कि अब हर एक सीधा साधा व्यक्ति दिखने वाला वैसा है नहीं। आप हमारे दोनों लेफ्ट और बस राइट साइड में देख एक बात सकते और हैं आपसे कि कहेंगे हम, कितना एक बात सीखने को लास्ट मिलता है। बात आपसे हम बोलेंगे। आपके चैनल का नाम है डिफेंस न्यूज़। डिफेंस न्यूज। डिफेंस का मतलब आप भी जानते हैं, अच्छी तरीके से जी, जानते जी। हैं। तो आप अपने डिफेंस चैनल के माध्यम से जी अपने क्षेत्र को डिफेंस कीजिए, जी। बचाव कीजिए, सुरक्षा दीजिए। हम आपसे यही कहना कहेंगे। जी, जी, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? ना, ये बहुत बढ़िया बात अभी हमारे चंदन भैया बताया, भीम भैया बताया। और ज़रूर मैं आपने जो चीज़ें हमें बताया है, और मैं इस वीडियो को पूरी देखूंगा, और मुझे जहाँ तक लगे कि मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मैं ज़रूर सुधारने की कोशिश करूंगा। और मैं आश्वासन आपको दे रहा हूँ कि आप जो चीज़ें हमें सिखा कर जा रहे हैं, जो चीज़ें हमें दे कर जा रहे हैं, वो सारे के सारे मुद्दे को मैं अगली बार इस तरह से मौका ना मिले, और आपके आने से पहले सारा का सारा व्यवस्था हम सही कर दें। जी धन्यवाद। आप पत्रकार हैं, युवा हैं, पत्रकारिता आगे करना चाहते हैं। आप कभी अपने गांव या आसपास के गांव के लोगों से पूछे हैं कि जो आप राशन लेकर आते हैं, क्या राशन पूरा लेकर आते हैं या कुछ राशन कोटेदार के यहाँ छोड़ कर आते हैं? आप कभी लोगों से जानने का प्रयास किया इस है? चीज़ से तो मैंने बात नहीं किया है, बट ज़रूर गुरुजी, मैं अब जो चीज़ें हमें लग रहा था कि हमें एकदम ये रियलाइजेशन था कि हमने कहीं चूक कर रहा है, मैं चूक किया हूँ, और आज वो चीज़ें हमें सीखने को मिल गया। और ज़रूर मैं एक छोटी बड़ी आप आवाज उठाइए और दिखाइए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई अधिकारी नहीं है कि आप कार्रवाई करेंगे। आपका अधिकार सिर्फ इतना ही है कि आप आवाज उठाइए और उस चीज को लोगों को दिखाइए। जी जी आपके क्षेत्र में फर्जी जो अस्पतालें चल रही हैं, जो बिना डिग्री के डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलकर बैठे हैं, जी जो दवाई के रूप में जहर दे रहे हैं, उनके बारे में आप आवाज उठाइए, सीएमओ तक पहुंचाइए, जी जी। ताकि आपकी आवाज से लोगों को राहत मिल सके। तो ये काम कब से शुरू होगा, कब से शुरू बिल्कुल, करेंगे आप आप? तो इतने दूर से आए हैं, और खास तौर से हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमें भी ये भी एक बात पता है कि मैं कहीं चूक कर रहा था, और वो चूक आप दोनों के माध्यम से मुझे वो चीज़ एकदम ध्यान में आ गई। और बिल्कुल मैं आश्वासन देता हूँ कि अगली बार से मैं हर वो मुद्दा को उठाऊंगा जहाँ पे लोगों को ये दिखे कि हाँ, यहाँ पे हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और सच को सच और गलत को गलत दिखाने का भरपूर प्रयास हमारी रहेगी। चलिए, और आप दोनों हमारे गुरुजी का मैं बहुत बहुत बधाई तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। और हम लोग भी एक चीज के लिए आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि आपको जब जरूरत पड़े, जब याद करेंगे, तो हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। हम ही नहीं, हमारे साथ दर्जनों पत्रकार, हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी मिलेगी। अरे इतना काफी है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अपने छोटे भाई को शुभकामना देते हैं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। जी सर, जी जी, नमस्कार दर्शक। बिल्कुल।